दोस्तों, माई सेल्फ विजय राजपूत। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और इससे पहले मैं दो जॉब छोड़ चुका हूँ, है ना। पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर। उसके बाद मैंने वो जॉब नहीं की और तभी उसी ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें रेलवे के एनटीपीसी के थ्रू एएलपी रेलवे के एएलपी पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ मैंने एक साल वर्क किया। उसके बाद मेरा उसी साल मतलब उससे पहले ही मेरा यहाँ केबीएस में हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया क्लियर। उसके बाद मैं इसमें यूपी में मैंने एग्ज़ाम दिया सुपर टेट, तो मेरा उसमें क्लियर हो गया। तो मैं आज एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज मैं आपको सफलता के बारे में बात। सफलता क्या है? कभी आपने कल्पना की है? किसी के लिए सफलता कुछ होती है, किसी के लिए सफलता के मायने कुछ हो जाते हैं। कोई कहता है कि सफलता लक वाइज मिलती है, कोई कहता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, कोई कहता है कि नहीं, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन इस पेपर में बहुत सेटिंग चली है तो शायद इस वजह से मेरा नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा जुगाड़ वुगाड़ चली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी सफल इंसान बिना मेहनत के कभी नहीं होता है। और मेहनत भी ऐसी करता है वो। ऐसा नहीं है कि गधों की तरह पढ़ते रहें और पीएचडी कर लें सब्जेक्ट में। एक में पीएचडी कर ली आपने और एक में क्या है कि आपको एबीसीडी भी नहीं पता है उस सब्जेक्ट की। तो सफल इंसान के मतलब सफल होना एक अपने आप में एक कला है ना। जब आप एक लेवल तक तैयारी कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम के लिए मुझे पढ़ना क्या है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है, उस दिन से आपको सफलताएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी ये नहीं है कि लक वाइज सफलता मिल गई किसी को कुछ। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी मान लो कोई आईएएस है या पीसीएस है, वो आके आपसे कह रहा है कि मैंने पूरी रात रात भर 24-24 घंटे पढ़ाई की। तो आप एक बात तो ध्यान रख लो कि कोई 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है ना। तो जो सफल इंसान होते हैं, जैसे आईएएस है या कोई पीसीएस है ना, तो उनका साफ कहना होता है कि हमने रेगुलर वर्क किया, है ना, अपने लक्ष्य पर। तो जितने भी आईएएस और पीसीएस हैं वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने 24-24 घंटे पढ़ाई की है ना, मैं कभी किसी को टाइम नहीं देता था। वो अपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। बस उनका ये है हमसे और उनमें मतलब डिफरेंस यही है कि उनका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि बहुत ही मतलब यूनिक होता है। आप वो और मुझे या जो भी है मतलब सफल होना चाह रहा है, लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है कि वो मतलब उस तरह का काम कर सके, है ना। तो पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। जब वो इंटर करते हैं, जिसे आईएएस मतलब वाकई में आईएएस या पीसीएस की तैयारी करनी होती है, वो इंटर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को पूछो, कोचिंग में खड़े होकर पूछते हैं सर, तो बताते हैं कि नहीं, मुझे अभी पता नहीं है, मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो भाई क्या करने आए हो तुम, कोचिंग क्यों कर रहे हो? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो पहली बात तो यह है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। आपको मतलब ये एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखना होगा। पहले तो एक तरह से उसकी पूरी योजना बनानी होगी। किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी पहले तो, है ना। जैसे आपको एक मतलब डिसाइड कर लेना होगा कि मुझे इतने टाइम पीरियड में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद मुझे सेट्स लगाने हैं, है ना। आजकल क्या है कि आजकल इंसान को यही नहीं पता होता कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो जितने भी सफल जो भी व्यक्ति हैं, उनके जीवन का एक मूल सिद्धांत ये है कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उन्हें ये पता होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। और आपको भी जब भी संतुष्टि मिलेगी, आपको जब ही सफलता के नज़दीक जाओगे, जब आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आप किसी भी काम में एक्स वाई जेड, ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस पीसीएस में ही या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ही इस चीज़ को फॉलो करें। आप अपने बिजनेस में भी आपने कभी कभी देखा होगा कि जो मतलब किसी भी शहर में कोई ठेले वाला ही इतना मशहूर है कि फेमस है पूरी सिटी में, उस पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो वो उसका क्या है कि वो है ना अपने जो काम के प्रति है ना ईमानदार है एकदम। वो ये नहीं
ये नहीं है कि नहीं बाद में कर लूँगा, मुझे जो करना है वो करना है ना। तो आप दूसरी बात ये है कि आप है ना अपने वर्क के प्रति ईमानदार रहिए हमेशा। जब भी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी चीज़ें बाहर में जाए, है ना। आप अगर ये देखेंगे कि नहीं साइड में ये काम भी चलता रहे, ये काम भी चलता रहे, तो वो कभी आपका सफल आप नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कभी। बाय।